तो जब भी हम एल्गोरिथम रीड करेंगे तो सबसे पहले देखना होता है कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना होता है इनपुट वेरिएबल। जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया कि नंबर जो है वो इनपुट वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, आपने डिक्लेयर लिखना है कैपिटल वर्ड्स के अंदर। ये एल्गोरिथम का कीवर्ड है। हमने एक इसको एज ए नंबर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, दूसरा वेरिएबल आपका मैंने कहा था टोटल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट वेरिएबल भी चाहिए। फिर आपने देखना होता है कि आउटपुट के लिए वेरिएबल चाहिए, वो क्या है, एक है, दो है, तीन, वो आपने फाइंड करना है। तीसरा वेरिएबल आपने रखना होता है किसके लिए, लूप के लिए। तो नॉर्मली लूप के लिए हम वेरिएबल रखते हैं काउंट या इंडेक्स। क्योंकि इन तीनों की डेटा टाइप सेम है तो एक ही लाइन में डिक्लेयर कर देंगे, वरना हम डिफरेंट लाइन में डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर हमने पहले डिस्कस कर लिया, इनकी डेटा टाइप इंटीजर हो क्योंकि तीनों में नंबर स्पान होंगे। ठीक है, नंबर इनपुट होंगे, उनका टोटल होगा और काउंट जो है वो इस पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा 10 टाइम। यहाँ तक क्लियर है? सर हम कॉलन की जगह एज भी यूज कर सकते हैं? यस यस, यू कैन एज भी यूज कर सकते हैं। दोनों दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक डिक्लेयर होगा। अच्छा, हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी किसी वेरिएबल में टोटल कराना हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। तो सेकेंड लाइन में हमने कराएंगे टोटल, टोटल इक्वल टू 0। ठीक है, ताकि प्रोग्राम को पता हो कि टोटल की पहली वैल्यू जो है वो 0 है, इनिशियल वैल्यू 0 है, उसके बाद इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, जी सही है। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, फिर हम अब यहाँ से फॉर लूप इस्तेमाल हो जाएगा, यूज होना शुरू हो जाएगा। एक सेकंड, तो यहाँ पे आपने फॉर लूप कैपिटल में लिखना है। ठीक है, और फॉर काउंट हमने रखा वेरिएबल लूप के लिए, फॉर काउंट हमें पता है इसकी रेंज। नॉर्मली जब हमें रेंज पता हो ना कि कितने टाइम चलेगा तो हम फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर काउंट इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएगा 1 to 10, 1 to 10। ठीक है, तो जी। अच्छा, मैंने आपको बताया था लूप के कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, उसकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और उसकी रेंज 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 to 10 चले। तो उसके बाद पर काउंट इक्वल टू 1 to 10। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमने 10 नंबर्स का इनपुट लेना है। तो इनपुट कमांड लूप के अंदर आएगी, इनपुट कमांड लूप के अंदर आएगी। जब आपको एक से ज़्यादा मैनी टाइम इनपुट लेना हो प्रोग्राम के अंदर तो आपने उस इनपुट कमांड को लूप के अंदर राइट करना। अगर वन टाइम इनपुट करना हो प्रोग्राम के अंदर तो लूप से पहले रखेंगे, तो हम रखेंगे इनपुट नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। तो ये चूंकि हमने 10 टाइम इनपुट लेना है तो हमें लूप के अंदर इनपुट कमांड देंगे। अच्छा, इसी के अंदर हमने टोटल कराना है। टोटल इक्वल होगा टोटल प्लस नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर ये टोटल समझ नहीं आया। हाँ, देखिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो प्रोग्राम रिक्वायरमेंट यही है ना कि हम 10 नंबर्स का इनपुट लें। लिखा हुआ यूजिंग फॉर लूप दैट टेक 10 नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट देयर टोटल। जो जिन नंबर्स का यूजर से हमने वो लेना है ना इनपुट, उसका हमने टोटल भी काउंट कैलकुलेट करना है। अब देखें कैसे होगा। देखें, इस वक्त काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, जी। हमने कहा नंबर, एक नंबर, ये मैं केस टेबल बनाया था और ये टोटल। ठीक है, टोटल की इनिशियल 0 थी। ठीक है, जब काउंट 1 पे आए, अभी आपका कंट्रोल जो कर्सर है काउंट 1 का मतलब 9 1 पे आप कर्सर ब्लिंक कर रहे हो। आपने पहला नंबर इनपुट किया 10, पहला नंबर इनपुट किया 10। 10। तो अब आप देखें कि जब पहला नंबर इनपुट किया तो कंट्रोल इधर आएगा। टोटल में क्या स्टोर है, 0 स्टोर है, प्लस 10। जी। तो ये इधर चला जाएगा 10, 0 प्लस 10। हम राइट साइड से लेफ्ट साइड के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ आपका 10 आया पहला।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फर्ज कर लें यूजर जी ने पहला नंबर 10 इनपुट किया तो उसने टोटल में स्टोर कर दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि जो 10 नंबर आप इनपुट करेंगी उनका टोटल चाहिए, हर नंबर का टोटल चाहिए। सही है, तो हमने जी पहला सही। नंबर, हाँ, और ये 10 टाइम हमसे इनपुट लेगा। हम इसको 10 की जगह ना वो कर देते हैं, 3 कर देता हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यूजर से पहला नंबर इनपुट किया तो यूजर ने पहला नंबर 10 इनपुट किया और वो 10 स्टोर हो गया टोटल के वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है। जी सही। अब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसके लिए हम लिखेंगे नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर। तो ये नेक्स्ट काउंट का मतलब ये है कि आपका कंट्रोल यहाँ आ जाए, प्रोग्राम का कंट्रोल सेकंड लाइन पे आ जाए। ठीक। अच्छा, यहाँ पे रेंज 3 कर देते हैं पहले 10 की। अब ये बताएं 2 <3, ये ट्रू है फॉल्स? पहले जो हमने वैल्यू चेक की ना वो 1 <3 थी। ठीक है, तो लूप हर दफा चेक करेगा अपनी रेंज को कि मैं अपनी रेंज तक पहुंच गया हूं या नहीं पहुंच। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी अब आपका कर्सर, आपके प्रोग्राम का कर्सर सेकंड लाइन पे आ गया। सेकंड लाइन पे आने के बाद उसने इसको चेक किया, क्या इसने रेंज को चेक किया। ठीक है, 2 <3, रेंज हमारी 3 है। ठीक है, हम 3 तक चलाएंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो 2 <3 ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। तो कंट्रोल अंदर आ जाए। अंदर आया तो इसको आगे मिला इनपुट नंबर, यानी वो यूजर, प्रोग्राम यूजर से कह रहा है इनपुट नंबर। ठीक है, इस दफा मैंने 20 इनपुट कर दिया। क्या इनपुट कर दिया? 20। क्लियर? जी अब उसके बाद कंट्रोल यहाँ आएगा। यहाँ उसको मतलब इसको यहाँ फार्मूला बना, ये हमने फार्मूला बनाया कि जो भी नंबर इनपुट हो वो टोटल में स्टोर हो। अब टोटल में क्या पड़ा हुआ? 10 पड़ा हुआ। और अब आपने क्या इनपुट किया? 20 इनपुट किया, तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। 30। तो 30 इस टोटल में स्टोर हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ये 30 आ गया। ठीक है, सेकंड इनपुट पे 30 हो गया। ऐसे ही है। सर अब आपने 20 खुद से इनपुट किया है? हाँ, नंबर तो कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं ना, वो तो जनरलाइज है ना। अच्छा। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ना कि फर्स्ट कर लें कि यूजर ने पहला नंबर 10 इनपुट किया और दूसरा नंबर 20 इनपुट किया, क्योंकि लूप सही। आपको उस रेंज तक चलाएगा जो रेंज आपने डिफाइन की। जैसे मैंने अभी 10 की जगह 3 कर दी, तो ये मुझसे 3 टाइम इनपुट लेगा। जब तक ये 3 एक्सीड नहीं हो जाता ये लूप से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, एवरी टाइम ये आपसे कहेगा इनपुट नंबर। जब भी आप लूप चलाएंगे, ये प्रोग्राम चलाएंगे, एवरी टाइम ये आपसे कहेगा इनपुट नंबर। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखाया हूँ, हम पाइथन में भी करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो आपके और प्रैक्टिकल आइडिया हो। सही। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी ओके। अब नेक्स्ट काउंट, नेक्स्ट काउंट का मतलब क्या है? ये आपके कंट्रोल कर्सर को थर्ड लाइन, थर्ड लेवल तक या थर्ड लाइन पे ले जाए, यानी यहाँ पे ले जाए। ठीक है ना, और उसके बाद आपका कंट्रोल जाएगा लूप की तरफ। लूप में ये रेंज को चेक करेगा, ये रेंज मेरी 3 हो गई। अभी चेक करेगा, अच्छा हम इसको ना 1 2 3 का मतलब 3 टाइम, 1 < <3, 1 < <3, यहाँ भी इक्वल डाल। तो 3 = 3 हो रहा है, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। तो इसका मतलब ये कंट्रोल अंदर आ जाएगा। ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये यहाँ, ठीक है, अच्छा यहाँ तक आ गया। अब जब यहाँ तक आ गया तो कंट्रोल अंदर आएगा, अंदर उसको कमांड मेरी इनपुट नंबर। ठीक है, क्या मेरा इनपुट नंबर? तो अब मैं इनपुट करूंगा 60। क्या इनपुट किया? ये मैं यहाँ 60। लिख देता हूँ 60। ठीक है, 60 के बाद कंट्रोल यहाँ आएगा, आगे इसको फार्मूला मिला टोटल में पहले से स्टोर है 30। अभी आपने जो नया नंबर इनपुट किया वो है 60, ये प्लस करके इसको फिर से टोटल में स्टोर कर देगा, तो ये हो जाएगा 90। अच्छा, ये जो मैं कॉलम में लिख रहा हूँ इसको कहते हैं ड्राई रन, यानी प्रोग्राम को ड्राई रन करना होता है कि ये चल कैसे रहा है, वर्क कैसे कर। ठीक है, जी तो इससे आपको प्रोग्राम को समझने में इजीली समझ में आ जाता है ड्राई रन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक क्लियर है?
जी। अच्छा, तो अब आपका थर्ड इनपुट जो है 60 था, वो प्लस हो गया 90 हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ मिला नेक्स्ट काउंट, ये आपको फोर्थ लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, कर्सर कहाँ चला जाएगा? फोर्थ लाइन। उसके बाद ये कंट्रोल जाएगा लूप की तरफ और अपनी रेंज चेक करेगा, क्या मेरी रेंज मैट हो गई या नहीं। ये 4 लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। इसका मतलब ये लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा एंड फॉर। क्या लिखा होगा? एंड फॉर, यानी लूप एंड हो गया। ठीक है, लूप से बाहर आ जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा इधर। और इसके फौरन बाद मैंने एक और कमांड लिखी होगी प्रिंट की, क्योंकि मुझे इसको शो करना है टोटल को। तो मैं लिखूंगा, अच्छा, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर मैं इधर ब्रैकेट भी डाल देता हूँ, योर टोटल इज डबल क्लोज कॉमा टोटल। तो देखें, ये वाला टोटल के अंदर जो लास्ट वाली स्टोर है ना, वो 90 है। क्या स्टोर है? 90। तो यहाँ पे 90 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। क्लियर? सही, प्रिंट हम एंड करने के बाद लिखते हैं। हाँ, अगर हमें एवरी लाइन पे प्रिंट नहीं चाहिए, तो क्या, वरना वो एवरी लाइन पे आपको प्रिंट शो करेगा। क्योंकि मुझे आ, मैंने, अच्छा, रिक्वायरमेंट 10 नंबर की है ना, उसको मैंने 3 कर दिया ना। 10 की जगह 3 को सोचे आप, कि मैंने 3 डिफरेंट नंबर इनपुट किए। जब लूप एंड हुआ तो उसके बाद मुझे टोटल चाहिए ना। आप उसको साथ साथ भी शो कर सकती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें चाहिए लूप के बाद कि अगर हम 3 नंबर डालते हैं, ठीक है, तो उसका टोटल क्या हो। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, अब मैं इसको परफॉर्म करके बताता हूँ कि ये परफॉर्म प्रैक्टिकली कैसे हो। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। बेसिकली ये पाइथन का एक एडिटर है, पाइचार्म। उसके अंदर ये प्रोग्राम बना हुआ है। अभी मैं आपको उसका कोड तो नहीं समझाऊंगा कैसे राइट किया, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बताया तो।
देखिए अच्छा, पाइथन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है। आपको याद है हमने टोटल इक्वल टू 0 किया था, जी। ठीक है। उसके बाद हमने इसको फॉर लूप से स्टार्ट किया, इन्होंने फॉर काउंटर, आप इसे काउंट की जगह काउंटर आ गया, ठीक है। वेरिएबल कोई भी रख सकती है आप। फिर इसमें दो फंक्शन यूज होते हैं, इन रेंज, यानी हमें रेंज डिफाइन करनी होती है। 1 यानी इनिशियल वैल्यू और 4 उसकी एंडिंग वैल्यू, कि ये कहाँ तक चलेगा। 1 4 डिफाइन किया, बेसिकली चलेगा 3 टाइम, क्योंकि ये -1 कर देता है, ये 1 2 3 चलेगा। फिर हमने वेरिएबल लिया था नंबर, ठीक है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने इंट समझे उसकी डेटा टाइप बताई हुई, क्योंकि नॉर्मली पाइथन के अंदर जो इनपुट होता है ना, वो स्ट्रिंग के अंदर होता है, तो हमें उसको उसकी टाइप को कन्वर्ट करना होता है इंटीजर फॉर्म में। तो हम इंट लिख के आगे ये इनपुट कमांड लिखते हैं और ये डबल कोटेशन के अंदर ही मैसेज लिखते हैं। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होगा, अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा आपको बता रहा हूँ। फिर हमने लिखा टोटल, याद ये वाली लाइन याद है हमने लिखी थी, ईच टाइम, ये फार्मूला है, जो भी आप इनपुट देंगी वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, ठीक है। प्रिंट द टोटल ऑफ 10 नंबर, इसकी जगह मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, हमने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है, क्योंकि 10 नंबर इनपुट करते टाइम लग जाए। तो ये टोटल शो करेगा। ये देखें, मैंने इसको रन किया, राइट क्लिक करेंगे, ये रन किया, तो ये स्क्रीन आ गई, ये आपके सामने ना ये वाली स्क्रीन आ गई। देखिए पहले नंबर मैंने 10 इनपुट किया था, फिर आपसे मांग रहा है 20, फिर 30, फिर 60। तो बेसिकली पहला नंबर मैंने 20 इनपुट किया, दूसरा 30 किया, 60 किया, ये देखें 1 1 10 टोटल आ गया। हमारा 190 आ रहा था ना, यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दिया, वो 10 क्या था, 10 20 और 60 था ना, तो ये आपका 1 1 10 आ गया, द टोटल ऑफ 3 नंबर। यही प्रोग्राम बनाया था हमने, जी। समझ में आया आपको। जी सर। अब मैं दोबारा पावर पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको राइट कर लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम राइट कर ली थी आपने ये वाली, जी सर, मैंने कर ली थी। ठीक है। अब आप इसको राइट कर लें। तो यहाँ पे जो रीड लिखा है ना, वो उसकी जगह आप इनपुट लिख सकते हैं, ठीक है। रीड भी लिख सकते हैं, इनपुट भी लिख सकते हैं, दोनों दोनों का मतलब एक ही है कि आप इनपुट करवा रही हैं। ठीक है सर, इससे पॉसिबल है कि हमें क्वेश्चन में बताया ना हो कि हमें कौन सा लूप यूज करना है? सम टाइम बताया होता है, सम टाइम नहीं बताया होता, ठीक है। तो हम खुद ही डिटरमिन करें, वो मैं बताऊंगा कि कब कौन सा लूप यूज करें। अभी पहले हम ये ओके। समझेंगे कि लूप कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है, फिर उसके सिंटैक्स अंडरस्टैंड। जी सर, मैंने लिख लिया है। ठीक है, एक सेकंड, आपको समझ में आ गया ना। जी सर।
ये प्रॉब्लम देखें जरा, इसको पढ़ें जरा। जी, कुछ समझ में आया? जी सर, थोड़ा बहुत आया है समझ। ठीक है, कोई इशू नहीं, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि आप जो प्रोग्राम चल रहा हो तो कोई से भी 50 नंबर आपने इनपुट कर, ठीक है, और प्रोग्राम काउंट करके बताएगा कि कितने नंबर जो है वो आपने ग्रेटर देन 100, ठीक है। इट मीन्स के इसमें अब इफ कंडीशन आ जाएगी ना, तो हम कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं ना कि वो नंबर जो ग्रेटर देन 100 हो उनको हमने काउंट करना। जैसे काउंटर होता है ना, काउंट करता है, ठीक है। आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? इसमें लिखा हुआ है जी आउटपुट हाउ मेनी ऑफ द नंबर वर ग्रेटर देन 100। अच्छा, जब भी हाउ मेनी का वर्ड आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी टोटल आएगा, लेकिन अब यहाँ पे टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1 होगा, क्योंकि 1 से काउंट हो, काउंटर कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है ना, जी ठीक है। अब मैं आपको इसको करके बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले मुझे बताएं कितने वेरिएबल है? सर, दो होंगे। दो कैसे, कौन कौन से? इनपुट और आई थिंक आउटपुट। इनपुट तो कमाउंट है ना। हाँ, एक इनपुट वेरिएबल किस नाम से होगा? नंबर्स। नंबर, ठीक है, एक तो वेरिएबल नंबर आ गया है, और दूसरा आउटपुट वेरिएबल होगा, उसका नाम क्या होगा? अभी बताया ना, आउटपुट टोटल आएगा ना, क्योंकि इसमें वर्ड हाउ मेनी आ गया, हाउ मेनी का मतलब टोटल हो गया ना। हमें टोटल बताने के वो नंबर जो यूजर इनपुट कर रहा है, डिफरेंट 50 नंबर, वो उसमें से 100 से जो वो कुछ नंबर 100 से ग्रेटर इनपुट करेगा, वो कितने हैं? तो आपका एक आउटपुट वेरिएबल टोटल होगा। ये क्या बात क्लियर? अच्छा, एक वेरिएबल और होगा, वो किस नाम से होगा ये बताएं, और वो किस लिए होगा? काउंटर आई थिंक। काउंटर, जी जी बिल्कुल गुड। काउंटर या काउंट, एक ही बात, ठीक है। और ये किस लिए होगा? लूप के लिए होगा। किसके लिए होगा? लूप के लिए। लूप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने एक से ज्यादा नंबर इनपुट करना है ना। जी जब भी एक से ज्यादा इनपुट होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई लूप इस्तेमाल होगा। अब देखें, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ नहीं कि आप कौन सा लूप इस्तेमाल करें, इट्स अप टू यू। आप फॉर लूप इस्तेमाल कर सकती हैं, आप व्हाइल लूप इस्तेमाल कर सकती हैं, आप रिपीट अंटिल कर सकती हैं। क्लियर? जी सही सर। तो एक तो आपने ये डिटरमिन करना है जब भी आप प्रैक्टिस करेंगी कि इसमें कितने वेरिएबल है, एक है, दो है, तीन है। ये प्रोग्राम को पढ़ते हैं आपको समझ। जब इनपुट 50 नंबर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ ये वेरिएबल हो गया। जब वो कह रहा है आउटपुट हाउ मेनी, इसका मतलब यहाँ टोटल आएगा। अब ज़ाहिर है इन नंबर्स को इनपुट करने के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, और लूप के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, दैट इज काउंटर या काउंट। तो इसका मतलब इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। जी सही है सर। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर लिख लेते हैं, डिक्लेयर, ठीक है। डिक्लेयर नंबर, कॉमा, दूसरा हमारा था टोटल, और तीसरा था काउंटर एज इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में इंटीजर आ गया, ठीक। जी अच्छा, सर। फिर आपको मैंने बताया था जब भी आपके प्रोग्राम में टोटल करवाना हो या हाउ मेनी का वर्ड आ जाए, अच्छा, इस टोटल का मतलब है कि सम करवाना है, जो नंबर इनपुट होंगे सम करेंगे, जैसे जो कि अपने पिछले प्रोग्राम में किया था।
इस प्रोग्राम इस प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है हाउ मेनी, काउंट करना, यानी यहाँ पे काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग में भी तो जब भी टोटल कराना हो, सम कराना हो, या हाउ मेनी वो का वर्ड आ जाए, तो टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 होगी। टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, ये इनिशियलाइज कर दिया। अब हम फॉर लूप फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि फॉर लूप उसमें इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कितने टाइम हमें लूप चलाना है। हमें 50 टाइम लूप चलाना है। अच्छा, तो मैं तो फॉर इक्वल तो फॉर के लिए हमने लूप रख दिया काउंटर, तो फॉर काउंटर इक्वल 1 से शुरू होगा 50। ठीक है, अच्छा, सही है, इनिशियल वैल्यू 0 क्यों रखते हैं सिर्फ? टोटल की, जी। हाँ, क्योंकि मेमोरी के अंदर ना गार्बेज वगैरह भी होता है, तो वो आपका टोटल जो है ना गलत भी हो सकता है। तो इसको इसीलिए शुरू से इनिशियलाइज कर दें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है टोटल की, यानी बिफोर इनपुट कोई भी नंबर इनपुट होने से पहले टोटल की वैल्यू 0 कर दी जाए। जैसे गाड़ी को नहीं 0 मीटर 0 से स्टार्ट करना होता है जब मीटर चेंज करते हैं, ताकि हमें जी। आइडिया हो जाए कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, तो जी। बिफोर इनपुट आप उसकी यहाँ जब भी काउंट कराना हो, टोटल कराना हो, तो जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे आप उसको इनिशियलाइज में 0 कर देंगे। ठीक है, पर काउंटर 1 to 50 हमने रेंज बता दी। अच्छा, फिर हम इनपुट कराएंगे, यहाँ पे आप इनपुट कमांड लिखेंगे, इनपुट, तो इनपुट नंबर। तो मैं इसको फिलहाल 50 की जगह 5 कर देता हूँ, ताकि मैं इसको यहाँ पे आपको समझा सकूँ कि हम वो करके, ये हमारा ड्राई रन है ना। तो एक तो नंबर हो गया, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, काउंटर काउंटर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे काउंट और यहाँ पे टोटल। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे कब कब क्या हो रहा है। इनपुट नंबर। अच्छा, अब हमने कंपेयर करना है कि अच्छा, अभी देखें काउंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? काउंट की वैल्यू 1 है ना, ये 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यानी आपका कर्सर इस वक्त लाइन 1 पे ब्लिंक कर रहा है। अब उसके बाद इसने रेंज चेक की 1 लेस देन 5, इसको अब आपने 5 समझना है। ठीक है, मैंने इसको रेंज कम कर दी ताकि मैं 5 नंबर को चेक कर सकूं। 1 लेस देन 5 ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, लेकिन सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, हम रेंज कम करेंगे तो 100 से ग्रेटर तो आएगा नहीं फिर हमारे पास। अभी सबर करें ना, रेंज तो दे दी ना, 5 नंबर, हम 5 डिफरेंट नंबर इनपुट कर सकते हैं ना। हम लूप को चलाएंगे 1 to 5, क्या चलाएंगे? तो मैं 5 डिफरेंट नंबर इनपुट कर सकता हूँ ना। अभी तो मैं इनपुट पे आया नहीं ना, अभी तो नंबर इनपुट होने हैं। ये तो लूप की रेंज है ना, कि लूप कितने टाइम आपने कितने टाइम इनपुट लेना है। ठीक है, तो अच्छा, ओके। मैंने 50 की जगह 5 कर दिया ना, 50 को एवेल्युएट करना मुश्किल हो जाएगा ना। ओके। मैं 5 डिफरेंट नंबर इनपुट करके प्रोग्राम को एवेल्युएट तो कर सकता हूँ ना, ऐसा ही। ये 1 to 5 हमारी रेंज है कि मैं कितने नंबर इनपुट कर सकता हूँ, वो तो मैं करूंगा। अभी देखें आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, लाइन 1 पे। उसने यहाँ पे हमने रेंज चेक कर ली 1 to 5। ठीक है, तो 1 लेस देन 5 इज इट ट्रू और फॉल्स? अभी तो लूप के अंदर इंटर होना है, क्या ये ट्रू है फॉल्स है? ये बताएं, 1 लेस देन 5 है या नहीं, ये बताएं। जी, आर यू लिसनिंग? सर मुझे बताएं 1 लेस देन 5 है या नहीं है? है सर। है ना, तो कंट्रोल आपका अंदर आ जाए। अब आपको वो कहेगा इनपुट नंबर। फर्स्ट कर लें, आपने पहला नंबर डाला 150। ठीक है, इनपुट कर दिया, यहां तक क्लियर है या नहीं? गिव मी आंसर। देखिए यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर है। आप आंसर दिया करें ना फर्क। अच्छा, अब हम कंपेयर करेंगे कि ये नंबर, अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कैपिटल में लिखेंगे,
नंबर, अब हम प्रोग्राम को बता देंगे इफ नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है, देन काउंट करें, देन हम कहेंगे जी टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1। जब भी, अच्छा, जब भी आपने काउंट करवाना हो तो आपने हमेशा ये वाला फार्मूला यूज, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1, ठीक है। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? हमने पहला नंबर क्या डाला है, 150 डाला है ना। जी क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? 150 ग्रेटर देन 100 है जी तो कंट्रोल इधर आ जाएगा। तो टोटल में पड़ा हुआ 0, 0 प्लस 1, तो ये क्या चला जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा, ये टोटल अपडेट हो जाएगा ना, टोटल 1 से अपडेट हो जाएगा ना, एम आई जी राइट? तो जी हम यहाँ पे टोटल ये 1 लिख दिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट काउंट। तो नेक्स्ट काउंट से क्या होगा, आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, लाइन नंबर 2 पे आ जाएगा, ठीक है। आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, लाइन नंबर 2 पे 2 पे। उसके बाद अभी लूप से बाहर नहीं आएगा, ये चेक करने जाएगा रेंज को, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यानी इस फॉर लूप में मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 लेस देन 5, 2 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 2 लेस देन है 5 से? जी सर तो इसका मतलब ये जो कंट्रोल है वो अंदर आ जाएगा, इनपुट नंबर, यानी इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे यूजर से कहेगा नंबर इनपुट करो, तो फर्ज कर ले मैं डाल देता हूँ 250, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इधर आएगा, क्या 250 ग्रेटर देन 100 है, इस कंडीशन को चेक करेगा, 250 ग्रेटर देन 100, क्या ये ट्रू है फॉल्स है? 2 है ट्रू है ना। तो ट्रू है तो अब आपका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, तो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1, टोटल इक्वल टू टोटल टोटल प्लस 1। तो टोटल में पहले से क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, ये वाला 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो इससे हमें प्रोग्राम ने, यानी प्रोग्राम काउंट कर रहा है कि जब भी नंबर ग्रेटर देन 100 होगा तो ये टोटल को अपडेट कर दे, ठीक है। अब आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट काउंट पे, नेक्स्ट काउंट पे आने का मतलब ये हुआ कि ये लाइन 3 पे चला जाए, एक सेकेंड होल्ड। जी, हमारा कर्सर कहाँ पे आ गया, लाइन 3 पे आ गया। अच्छा, उसके बाद ये कंट्रोल चला जाएगा फॉर लूप के पास और वहां चेक करेगा रेंज 3 लेस देन 5, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू ठीक है। जब ये ट्रू होगा ना तो कंट्रोल लूप के अंदर आ जाए, ठीक है। और आगे इसको कमांड मिलेगी इनपुट नंबर, फर्स्ट करें अभी आपने इनपुट कर दिया 30, क्या इनपुट कर दिया, 30 उसके बाद कंट्रोल इधर आएगा इफ कंडीशन के बाद, क्या 30 ग्रेटर देन 100 है, नहीं नहीं है ना, 30 ग्रेटर देन 100, इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स जो फॉल्स हो गया तो टोटल की लाइन पे टोटल अपडेट नहीं होगा, ये आ जाएगा नेक्स्ट काउंट के पास, तो ये टोटल वही रहेगा यानी 2 ही रहेगा,
क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी ना, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो टोटल अपडेट होएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? जी सर। नहीं क्लियर हुआ? सही तरह बताएं, क्लियर है या नहीं? जी क्लियर है सर। ठीक है ना, क्योंकि 30 जो है वो ग्रेटर देन 100 नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो टोटल अपडेट नहीं होगा, क्योंकि टोटल जब अपडेट होगा जब भी कोई नंबर ग्रेटर देन 100 हो। जैसे आपने 30 इनपुट किया तो 30 ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो ये अपडेट नहीं है। ये आ जाएगा नेक्स्ट काउंट। नेक्स्ट काउंट पे आने का मतलब ये हुआ लाइन नंबर 4 पे कर्सर चला जाए। ठीक है, उसके बाद ये रेंज चेक करेगा। ये मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो सर टोटल अपडेट नहीं हुआ तो फिर वो नेक्स्ट काउंट पे कैसे जाएगा? नहीं, टोटल अपडेट नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब लाइन बाय लाइन चलता है ना कंट्रोल, हर लाइन को वो ये जो, क्योंकि इफ के अंदर टोटल आ रहा है, पहले तो उसने इधर चेक किया, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो जाहिर है इससे बाहर आ गया ना, तो आगे उसको क्या मिला, नेक्स्ट काउंट मिला। क्योंकि ये फॉर इसके अंदर आ रहा है, ये फॉर के नीचे आ रहा है, तो आपने ऐसे देखना, कंट्रोल पहले इफ यानी इफ कंडीशन को चेक किया, इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल बाहर आ गया, तो बाहर आया तो उसको नेक्स्ट काउंट मिला। क्या मिला? नेक्स्ट काउंट। नेक्स्ट काउंट का मतलब ये है कि वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, लाइन नंबर 4 पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट काउंट होने के बाद वो रेंज चेक करेगा, यानी कंडीशन चेक करेगा। अब वो चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, तो इसका मतलब ट्रू है तो ये प्रोग्राम के अंदर इन हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसको क्या मिला, इनपुट नंबर। फर्स्ट पहले मैंने 160 इनपुट कर दिया। क्या इनपुट कर दिया? 160। 160 इनपुट कर दिया। तो मैं इधर अच्छा, तो 160 इनपुट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अब बताएं, 160 ग्रेटर देन 100 है? जी। कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है। इसका मतलब टोटल की लाइन अपडेट हो जाएगी। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1। टोटल में 2 पड़ा हुआ है, टोटल में क्या पड़ा हुआ है? 2। 2 प्लस 1, 3। ये 3 आ गया। ठीक है, और जी। उसके बाद कंट्रोल इधर आ जाएगा नेक्स्ट काउंट। अब ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद ये रेंज चेक करने जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हो रही फॉल्स है? ट्रू हो रही है। कि इक्वल टू 5 है ना, जी। इसका मतलब हमारा कंट्रोल लूप के अंदर इन हो जाएगा। इनपुट नंबर, अब आपने फर्स्ट करने 40 इनपुट कर दिया। क्या कर दिया? 40। 40। उसके बाद कंट्रोल इफ कंडीशन के पास आएगा, 40 ग्रेटर देन 100, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इसका मतलब टोटल की लाइन अपडेट नहीं होगी, है ना? जी। टोटल लाइन अपडेट नहीं होगी तो ये कंट्रोल नेक्स्ट काउंट के पास आ जाएगा। नेक्स्ट काउंट आने का मतलब है कि आपका कंट्रोल जो कर्सर है वो लाइन नंबर 6 पे चला जाए। सही है, जी। तो लूप की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। ठीक है, जी। अब वो चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। जब वो उसको फॉल्स मिला तो आपका कंट्रोल आ जाएगा एंड फॉर के पास। किसके पास? एंड। एंड फॉर। और एंड फॉर के नीचे हमने लिखा होगा प्रिंट टोटल। प्रिंट, टोटल। तो जब प्रिंट टोटल पे गया तो उसको टोटल में फाइनल वैल्यू मिलेगी 3। क्या मिलेगी? 3। आपका प्रोग्राम प्रिंट कर देगा 3 के 5 नंबर इनपुट हुए। ठीक है, और उसमें से 3 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 100। तो ये काउंट करके आपको बता दूं। सर हमारा 5 काउंट पे भी टोटल 3 ही होगा ना? क्या, दोबारा बोले, क्या कहा? 5 काउंट पे भी टोटल 3 होगा हमारा। हाँ जाहिर है, मैंने 5 नंबर इनपुट लिए ना, मैंने इसकी रेंज 5 नंबर तक रख दी थी कि 5 नंबर तक आप इनपुट कर सकते हैं। उन 5 नंबर में से 3 नंबर, ये आपके इनपुट नंबर ये आ रहे हैं, ये वाला कॉलम नजर आ रहा है आपको? जी। ये वो नंबर है जो मैंने इनपुट किए हैं। पहला नंबर मैंने 150 इनपुट किया, ये टोटल अपडेट हो गया 1। उससे मुझे पता है कि आपने ग्रेटर देन 100 जो नंबर इनपुट किया वो काउंटिंग में 1 आ गया। फिर दूसरा नंबर 250 इनपुट किया, तो उसने बताया जब आपने सेकंड टाइम 100 से ग्रेटर नंबर इनपुट किया। ठीक है, थर्ड नंबर मैंने 13 इनपुट किया,
काउंट टोटल अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो 2 यानी आपका टोटल 2 ही रहा। फिर 1/4 नंबर मैंने 116 इनपुट किया, तो अब देखिए काउंट अपडेट हो गया, 3 हो गया, यानी टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई, 3 हो गया। ये थर्ड नंबर है जो मैंने 150 से 100 से ग्रेटर इनपुट किया। फिर मैं फिफ्थ टाइम मैंने जो पांचवा नंबर जो इनपुट किया वो 40 था। 40 ने जो कि बिलो 100 है, तो कंडीशन अपडेट नहीं हुई, टोटल अपडेट नहीं हुआ, तो वो 3 पे ही रहा। तो बेसिकली हमने 3 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 100 इनपुट किए हैं और वो प्रोग्राम ने मुझे काउंट करके बताया। इज इट क्लियर? जी सर। कोई प्रॉब्लम? इस प्रोग्राम को कॉपी कर ले फटाफट, ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। ओके। ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा? जी सर। एरो से एरो हटा देता हूँ। ये नेक्स्ट काउंट है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। सर मैंने ये टेबल कॉपी करना है। हाँ, टेबल भी कॉपी कर लेना ताकि आपको आइडिया हो जाएगा ना कि ट्राई रन ओके। कैसे हो रहा है। ठीक है सर, मेरा हो गया। ठीक है, इसको दोबारा से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जी सर। इंशाल्लाह।
सैटरडे आऊंगा इंशाल्लाह, फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा। ओके, अल्लाह हाफिज। लाभ आपको इससे रिलेटेड और वीडियो भेज दूंगा, उसमें भी ये चीजें क्लियर होंगी। ओके सर।